से जिताओगे ये आपके ऊपर है। अब आपको पूरी मेहनत करनी है और किसी भी आप कोई भी भ्रम में मत आना। मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। अपने केंद्र में जो सरकार है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की बनेगी, ये आप चाहे तो एकदम स्टैंप पेपर पे लिख के ले लेना। अपने वोट को कहीं खराब मत करना और अपने पड़ोसी को भी समझाना। यदि आपका वोट कमल के फूल पे जाएगा तो मैं आपको एक बात को जो है विश्वास के साथ में कह सकता हूं, मैं और आदरणीय अपने ख्यूसर साहब, हम लोग दोनों मिलकर आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से एक बात की मांग रखेंगे कि जैसा आपने पूर्वी राजस्थान के अंदर जो WRCP जो वेस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो लेके आए हैं, ऐसा के ऐसा पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी किसानों के लिए जो वहां की ERCP है तो इधर जो है WERCP होगी। अपना पश्चिमी जो कैनाल प्रोजेक्ट की मांग करेंगे और हमें विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट हमारे जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर आएगा, क्योंकि जल शक्ति मंत्री हमारे अपने हैं। इसलिए मेरे किसान भाइयों से ये नम्र निवेदन है कि आपके लिए और हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वो है जल, और जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के हमारे बीच में मौजूद है। इसीलिए किसी भ्रम के अंदर नहीं आवे। अपने को इस देश के लिए और अपने को इस किसान कौम को आगे बढ़ाने के लिए आने वाली 26 तारीख को कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर इनको जोरदार मतों से यहां से जिता के भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र के अंदर अपने बीच में दोबारा जल शक्ति मंत्री बनकर आएंगे। तो ये तुलसीराम जी बैठे हैं, अपना जल मंत्रालय अपने हाथ में होगा और पश्चिमी राजस्थान के किसान को यदि अपने को नहरों का जल मिल गया तो अपनी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की धन्यवाद हमारे लोकप्रिय विधायक साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ख्यूसर साहब राजा साहब का कि आप सब हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राजा साहब वहीं भी रहो। परम आदरणीय अपना केंद्र मंत्री और अपना प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मंच पे विराजमान अपना पड़ोसी ओसियारा विधायक भैराराम जी सियोल साहब, माना जिला अध्यक्ष माना लाडला मनोहर जी पालीवाल साहब, माने भूतपूर्व माने जो जिला प्रमुख अटे विराजमान चौधरी साहब, और मैं सम्मानित मंच के दूं और इस सभा में पधारे अपना सब लाडला बुजुर्ग युवा पीढ़ी और अपने कार्यकर्ता सबू पहले आपने धन्यवाद आभार। भगदड़ मचोड़ी ही कि आंधी आई रही है, रेड अलर्ट हो रही है और फसलों के मायने लोग सब खेतों में चलिए गया, मेरे बावजूद आप लोग अटे पधारे, आपने सबने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, काफी लेट से मैं दो ही बातें आपने कहूं कि आपने 5 साल पहले हाँ कि तो रिकॉर्ड काम हुई आपने हुई को नहीं हुई, और लाला 5 साल में कहीं हुई बताओ की नहीं हुई। और दुख पाए आप MLA कोई आप टिप्पणी करता सीधा पुलिस को थाना आज ले जाता, हर चीज रमाइने पैसा देना पड़ता। अब आप लोग मेहनत कर कड़ी मेहनत कर राज तो आप ले आया आपने 18, और मैं आपने वादो करूं कि पहल के जितू विकास वीरो रिकॉर्ड तोड़ा नाम कला लेकिन पहल की भी अपनी कड़ी केंद्र जुड़ियोड़ी ही ए केंद्र में है ए बठू माने बजट देता, और वो बजट आपने राज्य रो बजट दे साथ जना इतो काम हो, ठीक है नी। अब एक चीज है, आपने जो बटन है नहीं आपने 18 जो चुनाव है आपने, मैं लॉ की बात करूं खास
जब भी अपनी सरकार हटावे नहीं बटन दबता ही 2 मंत्री बन जावे अपना, और मैं भी कैबिनेट में। देखो आप वोट देने जा रही हो, आपने एक चीज सोचनी है कि वोट देके सरकार यहाँ आ गई, अब कड़ी से कड़ी जोड़नी है। अब जैसे मंत्री जी ने जो स्कीम निकाली थी हर घर जल, इन्होंने कितना बजट दिया, पर हम यहाँ की सरकार ने कहा कि अगर हम उसको हर घर नल देंगे, जल देंगे, तो मोदी जी का नाम आएगा। जैसे आवास में आता है, आपके जो शौचालय में नाम आ गया, आपके गैस सिलेंडर पर आ गया, तो इन्होंने पूरा काम रोक दिया। आपनी जिंदगी कितनी बदलेला अगर कोई दूर दराज ढाणी में दौड़ारे बीच में एक पड़ो है बटे एक झोंपड़ो, एक आपने नल रो कलेक्शन मिलेगा। मोदी जी कहे मैं नहीं चाहूँ कि कोई लुगाई जो है जीएलआर में जावे, कोई तालाब में पानी भरने लावे, और संभव अपनी जिंदगी बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी। और मंत्री जी बता रहे कि राजस्थान में 2 लाख रुपया लागे एक कनेक्शन, और यूपी में लागे 2000 रुपया। आपने भलो चीज, आपको एक ही चीज सोचनी है कि मोदी जी को लाना जरूरी है, और मोदी जी को वोट इनका लगेगा। आप सब चीज भूल जाओ, विकास चाहिए। केंद्र में हम नहीं आएंगे ना, तो मैं जितने पहले विकास करिए वो विकास में नहीं कर पाऊंगा आप लोग, मैं सच्ची बात बोलूंगा। क्योंकि कहीं डबल इंजन लाग जाए तो ए भी बटू पैसा देगी और आप हमको अठों कर, तो आप बाकी बोलो खुदरो भलो चाहिए कि नहीं चाहिए, और पहल के विकास उम्मीद ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए, डबल चाहिए। अब देखो पहल के जी को है नहीं मने मिलियो ऊर्जा विभाग कितना जीएसएफ दनादन ठोक दिया को नहीं ठोक दिया है। लोट जनता नसारे मायने बिजली निकलने दोगी नहीं, करंट अब हमारी बात सुनो। अब हमारे कने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मिलियो मैंने डिपार्टमेंट, एक पुरानी कहावत क्या है, पहला सुख मारो काम है लठ लेन भी ने वो है नहीं आपने यमराज ने नेहरू नहीं आऊं देना आप, ठीक है, एड़ो जाल बिछाए दो है आपने स्वास्थ्य रो, और स्वास्थ्य देखो पानी नहीं हुए तो टैंकरों आ जावे, बिजली नहीं हुए तो जनरेटर आ जावे, पर आदमी रो स्वास्थ्य खराब जावे। सबसे बड़ी अपनी गांव की मांग नहीं कि भाई हमें डॉक्टर होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, वो हमारे हाथ में है। लेकिन जो हम योजनाएं हैं जहां हम आपका इंश्योरेंस कराते हैं वो पैसा हमें केंद्र से मिलता है, तो केंद्र हमारी सरकार आनी बहुत जरूरी है। और आपको हाथ जोड़ निवेदन है कि वोट जो है ये मोदी जी को लाने का लगेगा, और वोट उस पार्टी को दे रहे हो जिसने 1992 में लड़ाई झगड़े करते करते अपने अडवाणी जी ने झगड़े किए और जाके हमारी 3 सरकारें हमारी गिरा दी। कौन सी? कल्याण सिंह जी की यूपी की सरकार गिरा दी, भैरू सिंह जी की गिरा दी और एमपी की गिरा दी। संघर्ष करते करते अपना मंदिर का निर्माण हो गया। और आप लोग कहोगे कि जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके बेटे हैं, उनके और जो बुजुर्ग के पोते हैं, ये 3 जो जनरेशन है, 3 पीढ़ी है, वो ये कह पाएंगी कि हम इस संसार में उस समय थे जब हमारा राम मंदिर बना। इतनी भव्य मूर्ति है, सरयू नदी के किनारे आप लोगों ने जाके दर्शन करना है। ये वोट जो है मंदिर का है, ये वोट जो है मोदी का है, ये वोट है आपकी भलाई आपको चाहिए। नहीं तो मैं मारी गाड़ी जी को है नहीं बस 3rd गियर में ही रह जाए बचे, केंद्र मिले तो 5वां गियर में लगाए तो मैं भगवान ही समझ रहा आप चुनाव को छोड़ो, अब वोट को छोड़ो, अपनी भलाई का सोचो। आपको पिछली बारी अपनी सरकार से ज्यादा भलाई चाहिए कि नहीं चाहिए, ज्यादा विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, यहाँ पर बटन दबा देना भाई, है ना? बिल्कुल दबाइए। ये जो बटन है ये मोदी जी का बटन जाएगा। इतनी बोलाउन दूंगा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करने मैं करा दूं रोज के हो जाएगा यार, अभी कुछ नहीं। अब हमारे लोकप्रिय और हम सबके अग्रणी भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा के प्रत्याशी, जिनके हमारे क्षेत्र में जो विकास की गंगा बही, ऐसे हमारे आदरणीय शेखर साहब हमारे बीच में एक बार जोरदार
कर्तक ध्वनि से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। सरकार साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। धन्यवाद। बाबूलाल जी मैं क्या तो मैं मनवारी जरूरत कोनी, मैं तो खुद ही उभो मैं घणो लफड़ो राखू कोनी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच ऊपर विराजमान राजस्थान सरकार रा कैबिनेट मंत्री, आप सब रा लाडला विधायक आदरणीय राजा साहब गजेंद्र सिंह जी, मंच ऊपर विराजमान हमारे पड़ोस में, और पहली तो हमारे एक ही विधानसभा होती है ओसिया, उनना सम्मानीय विधायक आदरणीय भैराराम जी, भारतीय जनता पार्टी रा हमारे जिले रा अध्यक्ष आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, पूर्व जिला प्रमुख साहब आदरणीय पुनाराम जी चौधरी साहब, हमारे साथ बिराजोड़ा आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय नाथ सिंह जी, आदरणीय नारायण जी भाई साहब, भाई बाबूलाल जी, इन सभागार में उपस्थित सारा देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ता, सभी पंचायती राज रा जनप्रतिनिधिगण, पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों, मोटी मोटी बात तो राज साहब कह दी है, मैं तो बहुत मोटी बात आप राह में रखूं। 2014 में 10 साल पहले आप मोदी जी रे नाम माते वोट दियो। आपे वोट तो घना ही देवा। आपे जो बुजुर्ग आदमी बैठा, हमारी उम्र 56 साल हुई है, अगर सारा वोट जोड़ा आप, कोई कोऑपरेटिव रा वोट जोड़दा, पंच ने दिया होला, सरपंच ने दिया होला, विधायक ने दिया होला, एमएलए ने दिया होला, पंचायती राज में पंचायत समिति रा सदस्य ने दिया होला, और ठग साहब जिला परिषद वाला ने भी दिया। सारा अगर जोड़दा तो हमारी उम्र 32 बार वोट दिया आप लोग। आपे वोट क्या ना माथे देता आप देवा, या तो कोई हमारे जाति रो आदमी उभो उन माथे, कोई धर्म रो आदमी उभो तो उन माथे दे दो, कटे गोत्र नाम माथे देना पड़ेगा। नहीं हो तो मैं तो साहब बेनी आड़ू, मारे ढाकान वोट नहीं दे, मैं तो ढाको मारो बेनी आड़ू है तो बिन देनो पड़े दे मैं। कटे आप कोई रिश्तेदारी में वोट दो, कदे आप कोई आदमी रे काम रे नाम माथे वोट दे, कोई आदमी रे नाम माथे वोट दे दा, कदे आप कोई ने जितावण वास्ते नहीं, हम क्या तो जितावण वोट देवा, और कदे कदे राम लोड़म कोई री रड़काड ने वोट दे दो, देवा कि नहीं देवा, राम धर्म बता देवा। 2014 में पहली बार आप सब चीज खत्म कर और हिंदुस्तान रे नाम माते, भारतीय प्रगति रे नाम माते मोदी जी ने वोट दिया, और वो पूरा देश रे लोग इन वास्ते दियो कि 2004 और 14 रे बीच में जिन तरह की परिस्थिति देश में ही, जिन तरह हालात देश में, दो ही तरह का समाचार छपता अखबार में, याद करो 4 और 14 के बीच में 2 समाचार जो है मुख्य रूप में अखबार में छपता, टेलीविजन में आता, सोशल मीडिया तो उन टाइम होता कौन। एक समाचार छपतो घोटाला, जमीन में कोयला ले और आकाश में मोबाइल स्पेक्ट्रम तक 12 लाख करोड़ रुपया का घोटाला समाचार उन 10 साल में छपे। दूसरा जो समाचार छपतो वो छपतो आतंकवादी घटना, हिंदुस्तान में आए तीसरे महीने कोई न कोई बड़ी घटना होती, या तो होती आपन मिंद्रा माते, चाहे जम्मू में रघुनाथ मंदिर में हुई हो, चाहे हनुमान जी मंदिर में जयपुर में हुई हो, चाहे अक्षर मंदिर में गांधीनगर में हुई हो, या और दूसरा मंदिर में होती, और या आतंकवादी घटना होती जटे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था रो केंद्र है एड़ा शहर में। बंबई में हमलो हो, कसाब आतंकवादी वो नाव में बैठ रहा हमलो करियो, हैदराबाद में हो, पूना जर्मन बेकरी में हो, बंगलौर में हमलो हो, चेन्नई में हो, दिल्ली में हो, और हर तीसरे महीने सारा हिंदुस्तान रा बड़ा शहर में होता। याद करो वे दिन के आपारे सैनिका रा माथा काटर पाकिस्तान ले जाता, आपा हिंदुस्तान रा लोग, हिंदुस्तान की सरकार उन कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। आपने बीएसएफ रा फौजिया ने अपने घर परिवार रा टाबर भी बीएसएफ में नौकरी करे, बांग्लादेश पर बॉर्डर पर वाने मार डंडा माथे लटका लटकार वान ले जाओ ना फोटो छपता, आपे देखता और अपने मन में दुख होतो। इन वास्ते 2014 में आप सब चीजों ऊपर उठ रहे हिंदुस्तान के नाम माथे वोट दियो, और मोदी जी तय करियो, संकल्प करियो कि हमारी सरकार गरीब रे कल्याण रे वास्ते काम करे, देश की ताकत बढ़ाने वास्ते काम करे। अब गरीब कल्याण की बात करा, पिछला 10 साल में मोदी जी रे राज में 4 करोड़ शौचालय बने, 4 करोड़ घर बने, 4 करोड़ घर में बिजली नहीं होती हिंदुस्तान में, वह बिजली लाग गई, 18,000 पंचायतों में बिजली लाग गई, 11 करोड़ घर में गैस रा चूल्हा आ गया,
12 करोड़ घर में शौचालय बन गया और देश में 12 करोड़ किसानों ने हर तीसरे महीने 2000 रुपया मिले। और हमें तो राज साहब और राज आए उन्होंने पचे 2000 भजनलाल जी और बढ़ा दिया। देश में 45 करोड़ लोगों ने घर में जो है वह बैंक का खाता खुल गया। राज रा पैसा हमारे करने बैंक को मोदी जी पैसा भेजा सीधा एक खटकाऊ हमारे खाता में आवे कि नहीं? पहली तो कोई पटवारी रिकन जानो पड़तो क्या अपने कोई पैसा रे बदले पैसा देना पड़ता, थोड़ा घना जज जा रहा अपन करना। एक भी पैसे को किसी को भ्रष्टाचार हुए बिना सीधा आज राज्य सहायता का पैसा 45 करोड़ लोगों के खाते में जब जहां जैसी जिसकी सुविधा उसके हिसाब से आता है। 60 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत का कार्ड बन गया हिंदुस्तान में। और अब तो कार्ड बनाने वास्ते बाहर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही कंप्यूटर में बना सको। ई मित्र में जार भी खुद रो कार्ड बना सको और घर में कोई डंगरो टापर कंप्यूटर समझ तो वो भी बना सको। 80 करोड़ लोगों ने फ्री राशन मिल रही है। 140 करोड़ लोग है हिंदुस्तान में, वहां 250 करोड़ डोज जो है फ्री कोरोना रो टीको लाग्यो। आपने कटे लाइन में जा रू वो होने जरूरत नहीं पड़ी। एक तरफ गरीब रे जीवन में परिवर्तन हुए और दूसरी तरफ देश की ताकत बढ़ी। पहली आतंकवादी घटना होती जब आबे के तो एक प्रधानमंत्री जी आर उन्हें भर्सना कर देता कि आइंदा कभी ऐसी घटना होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 महीना बाद में बड़े होते हैं फिर कहता कि मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल कहता मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर बर्दाश्त करिए ज्यादा हो तो कि आप एक चिट्ठी लिख और शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्ज कराता। अब हमारे पड़ोसी ने हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई की। अब आपने मोदी जी को एक वोट दिया था, 2 बार घटना हुई। एक बार जो है उरी में तो फौज भेज के आतंकवादियों को मारा और दूसरी बार पुलवामा में धोखे से हमारे 40 सैनिकों को शहीद किया तो एयरफोर्स भेज करके वहां आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। आपकी ताकत देखो, आपकी ताकत देखो। अपन उन टाइम एक सिपाही उठी ने पड़ गयो, एक अफसर उठी ने रह गयो, हवाई जहाज क्रॉस हो काय नाम हो तो अभिनंदन मोटी मुझे ओढ़। अपन संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जानो पड़ी। ठाकुर साहब एक टेलीफोन करियो मोदी जी, एक टेलीफोन, या तो मेरा बेटा 48 घंटे में वापस आ जाएगा वरना नक्शे पे से नाम मिटा देंगे। और ये ताकत देश की बड़ी, 48 घंटे में वापस आ। आप दूसरी बार 300 वोट दिया, मोदी जी ने बड़े आशीर्वाद दियो, मैंने भी आशीर्वाद दियो। आप एक कल्पना नहीं कर सकता कि 370 हिंदुस्तान में कभी हट सके। आप कोई पंचायत में हमारे 2 पंचायत ऐडी नहीं हो सके लगती जिनमें एक शहीद की मूर्ति नहीं खड़ी हुई और उन्होंने खून कश्मीर में नहीं पड़ी। 48,000 लोग शहीद हुए और इन हिंदुस्तान में आतंकवादी जड़ जो है उन 370 में होती। 370 हटाने जब बात होती, मैं तो आप आशीर्वाद हूं उन जगह माथे बैठो। आतंकवादी धमकियां दे रहा है कि कश्मीर में घाटी को खून से लाल कर देंगे, हिंदुस्तान में आग की लपटें उठेंगी, हिंदुस्तान की फौज के पास गोलियां कम पड़ जाएगी। और कहता है कि मैं जो है कश्मीर का दरवाजा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ खोल देगा। अब आपके एक वोट की ताकत, एक गोली नहीं चलानी पड़ी और 370 को दफन कर दिया हमेशा। राम जी के मंदिर की बात अभी आदरणीय भैराराम जी ने की, आदरणीय राज साहब ने भी की। भगवान राम जी रो मंदिर 3 लाख लोग इतिहास में लिखे है, सब जाति समाज रा 3 लाख लोग माथा दिए राम जी रे मंदिर ने बनाने वास्ते, बचाने वास्ते और बाद में बनाने वास्ते। मैं 1990 री कार सेवा में भी गयो, 92 में भी गयो। 90 री कार सेवा में गयो तो फोटो खींच लाया था। मैं समझता को रील वाला कैमरा होता, हमें तो मोबाइल में सब रे करने में। तो मारे हाथे एक टाबर हो, हमारे साथ पढ़तो नवीन गांचिया टाबर हो, कॉलेज में हाथे पढ़तो, उन कने कैमरा होता तो वो कैमरा में फोटो खींच लाया। मैंने कोई 5-7 साल बाद में मैंने याद आया कि यार वो थारके फोटो होता वो कहीं हो, एक बार पढ़ लो। उन शिलालेख माथे लिखे हो फारसी में, मैं अनुवाद करायो सर। उस शिलालेख में लिखा हुआ था कि ये जो भवन बना हुआ है, ये जो बुत बना हुआ है, जो सो कॉल्ड दैट वाज ढांचा, डिस्प्यूटेड ढांचा बाबरी मस्जिद, कि इस ढांचे में जितनी ईंटें और पत्थर लगे हुए उससे ज्यादा काफिरों के नरमुंड लगे हुए। ये वहां पत्थर पे लिखा हुआ था। उस 450 साल की लड़ाई, जिसको राम मंदिर को बनाने के लिए 70 में एक कम गुणसितर लड़ाइयां हुई, उस राम मंदिर को आपकी एक वोट की ताकत से बिना कहीं भी आवाज हुए उसको बनाने का काम मोदी जी ने। इतिहास में बड़ी घटना है, इतिहास में बड़ी घटना है। और उन्हों भी बड़ी घटना में आपने अर्ज कर कि हमारे अरब देशा में एक देश है अबू धाबी, नाम सुने वाला आपने, घोषित मुस्लिम देश है सारा अरब देश। हमारे अठे मुस्लिम कानून लागू है, कोई भी तरह रो उठे मूर्ति पूजा नहीं कर सकता।
आपना लाखों टाबर उठे उन देशा में काम करे, हिंदुस्तान रे लाखों टाबर, और हिंदुस्तान रे टाबर जब काम करे नहीं, कोई पूजा उठे जाता टाबर, कोई माता जी रो फूल अगर पैर जातो रहतो नहीं तो उन्हें काट उठे कचरा डब्बा में डालना पड़ता। कोई हनुमान जी की चौकी पैर नहीं जा सकता, तेजा जी रो मादलियो पैर नहीं जा सकता। फोटो अगर कोई ले जातो रामसा पीर री भी तो उन फोटो ने कागज री फोटो ले जा सकता है, एक्सरा में कोने आवा उन कपड़ा में घड़ी कर माए गाले ले जाता और छाने काट पाछे देकर वापस माए रख देता। आप रा एक वोट री ताकत हो। मोदी जी जब उठे गया उठे रो शेख जो है वो दिखाने ले गयो वे जो मस्जिद बनाई बा और पाछा को इमेजिन हाथ में एक भूंगली करेड़ो कागज हो, वो कागज मोदी जी ने दियो कि ये क्या है। मोदी जी पूछो कि साहब ये 100 एकड़ जमीन का पट्टा दे रहा हूं, आप यहाँ पे मंदिर बनवा दीजिए और मंदिर का खर्चा हम करें। जिन देश में माता जी रो फूल पैर जानो बंद गुनाह हो, आप रा एक वोट री ताकत हो, उन देश में दुनिया रो सब स्वामीनारायण भगवान रो मंदिर बन गया और उन्हें प्रतिष्ठा राम मंदिर के बाद में मोदी जी कर रहा है। आप देखियो ला टेलीविजन, आप रे एक वोट री ताकत। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होगी, जब हमारे माथे आतंकवादी हमलो होतो जो मैं अर्ज करी कि आपे चिट्ठी लिखता संयुक्त राष्ट्र संघ ने। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई, आज संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित करे लोग कि इन लड़ाई ने अगर कोई मिटा सके दुनिया में तो वो एक ही शख्स है और वो शख्स है मोदी। लड़ाई हुई, अपना 27,000 टाबर उठे फंस गया, डॉक्टरी पढ़ाई करता अपन जोधपुर में खूब परगनेरा टाबर आओ, मारा माँ बाप माने हाथ जा जोड़ी करता, रड़ता साहब, आंसू आता, आंसू काटता कि साहब मारे टाबर बनाने बचाओ, आप पूड़े आओ बेड़ा है, मारे टाबर उठे फंस गए। टाबर भी उठो टेलीफोन कर, मोदी जी 2 टेलीफोन किए, एक रूस रा राष्ट्रपति पुतिन ने और दूसरा यूक्रेन रा जेलेंस्की, और वहां 2 टेलीफोन रो प्रभाव कि दोनों देशा री फौजा खुद री बंदूक और तोपा री नाल झुका दी। टाबर आप तिरंगो लेन निकलिया, 27,000 टाबर सब सल्यूट करवाने बाद लगाई। अपन आला है जो तो आए, पाकिस्तान आला ने भी लागियो जीव में दर्द हो कि बाप वो तिरंगा में ताकत है, वही तिरंगा ओड ओड बापड़ा आ गया पाछा घरे पुगिया खुद रे। जब उठो मोदी जी ने धन्यवाद दिया और कहो कि प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए कि जिसके तिरंगे की ताकत इतनी, जिसके झंडे की ताकत इतनी हो कि बंदूकें और तोपें झुक जाए। मैं तो आपने एक बात पूछूं साहब, मोटी मोटी बात पूछूंगा, आप 2 बार वोट दिया, मैंने दिया, मोदी जी ने दिया, एक ही बात। वे 2 वोट जो आप दिया, वहां 2 वोट देश में परिवर्तन हुए कि नहीं हुए? ईमानदारी बोलो, परिवर्तन हुए कि नहीं? ये माते हाथ रखकर भगवान ने साक्षी बात बोलो कि गरीब की जिंदगी में परिवर्तन आयो कि नहीं आया? ये माते हाथ रखकर बताओ कि आपने वोट आप 2 दिया, आप जिन भावों जिन सोचों दिया उन हवाई आपने बाजरी पाकी कि नहीं पाकी? और अब की बार रो वोट तो साहब जो है वो इन हिंदुस्तान ने विकसित बनाने आधारशिला रखने वोट, और विकसित भारत क्या हो जड़ो अमेरिका आज है, जड़ो जर्मनी आज है। 25 साल रहे हिंदुस्तान ने विकसित देश बनाने दिशा में आप प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहे। आज पूरी दुनिया इन बात ने मान रही है। आज भारत 1 नंबर की अर्थव्यवस्था सब तेजी बढ़ रही है, 10वां नंबर में होती, आज 5वां नंबर में आते होगी, अब सब कहते हो कि 2 साल में 3रा नंबर में आते पहुंचे। आज हिंदुस्तान सामरिक दृष्टि मिलिट्री के हिसाब दुनिया में सब ताकतवर सेना बन रही। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के हिसाब पूरी दुनिया में जो है वो टेक्नोलॉजी रो सेंटर बन रही। आज हिंदुस्तान जिन ताकत जिन तरह आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान दुनिया इन बात ने मान रही है कि 2047 में पहले हिंदुस्तान सुपर पावर बन जाए, महाशक्ति देश बन जाए, जो अमेरिका और रूस 2 ही होता। वो जो हमारा अब की बार रो वोट है, मैंने कोई बात करता होला, अब की बार रो वोट जो है वो काम और काज रो वोट नहीं है, या तो वो राम रे राज रो वोट है और या विकसित भारत बनाने नींव रखने नो वोट है, उन्हें आधारशिला रखने वोट। अब मैंने आप एक बात बताओ, जो भारत सदियां तक दुनिया रो नेतृत्व करतो, विश्व गुरु एडो बाजतो, वो भारत गुलामी रा इन पीरियड में घटता 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 अपन दुनिया रा कमजोर देशा में आएगी। वो भारत वापस आपने हम ही दिख रही है, दीवार माते लिखेड़ो दिख रही है कि 25 साल में आप भारत उन मुकाम माते वापस पूछ सके, दुनिया रो नेतृत्व कर सके। आप उन्हें नींव रखने में कोई कमजोरी रख सके? मैं तो आपने एक बात अर्ज करो, कोई भी तरह आपसी भेद है, सब भेद मिटा, कोई भी अगर विषय है तो विषय ने समाप्त कर जा मेटे गालर, केवल एक विषय माते काम करना चाहिए, और वो है कि अब की बार अपन वोट
इन देशना भविष्यने बनाववा वास्ते आपणो वोट होय, इन देशना भविष्यनी नींव रखने आपणो वोट। मैं एक मोटी बात और कह मारी बात खत्म करूं, और वह है पानी री बात। हमारे मोटो फोड़ो पानी रो है कि नहीं है? पानी री तकलीफ है आप कोई नहीं सुनी जाए, मैं तो बोलूँ सुनी जाए लारे भाई बा बिल्कुल सुनी जाए, बोलो बोलो। अपन सब काम मोदी जी करिए 2019 में तय करियो कि पीवन नो पानी हर घर माते पूरा, और मने आशीर्वाद दियो, आप लोग आशीर्वाद दियो, आप रे आशीर्वाद मते मोदी जी मने भरोसा कर रो काम दियो। मैं जब काम करना शुरू करियो, मने जब मोदी जी आशीर्वाद दियो, उन टाइम देश में 116 घर में पीवन नो पानी जाते। आज हिंदुस्तान रा 12 राज्य एड़ा है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पांडिचेरी, दमन दीव, ये 12 प्रांत है जहां 100% घर में पानी पहुंच गयो, एक भी बाकी नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार जड़ा पिछड़ा प्रदेश जटे 1% घर में भी पानी नहीं जातो, आज 80 और 98% माथे पहुंच गयो। अपने जब काम शुरू करियो, जब राजस्थान में 112 घर में पानी जातो, मैं सब ज्यादा पैसा राजस्थान ने दिया। वो अपन कहावत है नहीं, मामारो ब्याह है महापुरुष गरीब, मैं सब ज्यादा, मारे हाथ में ताकत ही कलमरी, मैं सब ज्यादा पैसा दे रहा था। देश में अगर आप एक पानी रो कनेक्शन कर रहे हैं, एक घर में खर्चो आवे 20,000 रुपये, राजस्थान में एक घर रो खर्चो आवे 1 लाख रुपये, और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर 4 जिला में एक घर रो खर्चो आवे 2 लाख रुपये। हमारे अधिकारी ना दे दियो कि साहब इतो खर्चो की कर 20,000 कटे कटे 2 लाख रुपया, हमारा ऑडिट ऑब्जेक्शन बन जाए। तो मैं फाइल लेर प्रधानमंत्री जी कन गए। मैं आज धन्यवाद करूं इन पवित्र गुवाड़ में खड़ो और माननीय प्रधानमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी मैं जदवाने बतायो साहब अलगा अलगा पानी लानो पड़ी, ढाणिया दूर दूर है, पैसा लाग्या बिना काम नहीं हो सके, और घर में पानी पुगावनो संकल्प पूरा नहीं हो सके। तो प्रधानमंत्री जी मैंने क्यों कि गजेंद्र सिंह जी, मैंने तो आपको पानी पहुंचाने का काम दिया था, रुपए गिनने का काम आपका नहीं, वो वित्त मंत्री का काम है, वो अपने आप गिने। मैं 2 लाख रुपया पर कनेक्शन रे हिसाब आप प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दी, 2021 में सैंक्शन काट दिया। लेकिन हमारे संविधान में लिखे है कि पानी रो काम सिर्फ राज्य सरकार कर सके, देश की सरकार नहीं कर सके, मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका। ड्राइंग डिजाइन बनानी, डीपीआर बनानी, टेंडर करना, टेंडर ऊपर काम करानो व चलानो, ये सब काम राज्य सरकार है। राज्य सरकार बदनीतियों कि अगर हर घर तक पानी पहुंच गयो, तो अशोक जी रे मन में आई कि राजस्थान में 25 साल तक कांग्रेस कभी वापस सत्ता में नहीं आ सके, क्योंकि महिलाओं जो माताओं बहन सवास ने घर में बैठी है, वे भले आप कितो ही करड़ा हो जाओ, तो भी वे जो है मोदी जी ने छोड़कर कटे नहीं जाए। इन वास्ते में जानबूझकर काम नहीं करी। 27,000 करोड़ मैंने देने के बावजूद भी 5 साल में उन्होंने केवल 6,000 करोड़ खर्च किए, और मैंने अभी 13,000 करोड़ रुपए इस बजट में और सैंक्शन कर दिए। इनके पास में अभी 30-32 हजार करोड़ रुपए बचे हुए पड़े। राज साहब री जेब में बढ़िया समझ दो पानी के पैसे। हमें आप बताओ कि पे अपन कने पड़िया टेंडर अपन होड़ा अपन काम पूरा हो कि नहीं हो, टाइम में आगे बढ़ाते। देखो भाई मारो झूठ तो बोली जको, और ने मैं कोई अशोक जी आलू जादूगर हूं कि मेरा हाथ कोई चिमनी घिसो और सुबह ठा पड़ियो कि ठाक साहब रावड़ा खड़कल खड़कल पानी आ गयो, कि चौधरी साहब आ जाओ नल खोलते पानी आ जाए, आ सके काम तो काम रे हिसाब हुआ। मैं आपने जिम्मेदारी हूं एक बात कहूं कि अगला 1.5 साल में हमारे एरिया में परगने में एक भी घर में पानी लेने बाहर नहीं जाना पड़े, सब रे करे। लेकिन झूठ बोलने वाला इन्हें भी मारे माथे चिपकाओ। पाप कौन करियो? गहलोत सरकार पाप करियो, पैया देवन बाद में भी काम नहीं करियो, स्कीम पास कर दी तो भी काम नहीं करियो। राजनीतिक दुर्भावनाओं आप लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति करके और लाभ लेने की कोशिश गहलोत साहब ने की, उसका पाप उनको भुगतना पड़ रहा है, उनको बाहर बिठा दिया। लेकिन अब फिर कांग्रेस के जो कैंडिडेट आते हैं वो भी यही कहते हैं गजेंद्र सिंह जी ने काम नहीं किया, गजेंद्र सिंह जी ने पानी नहीं पहुंचाया। क्या कहेगा गजेंद्र सिंह जी साहब, क्या कि गजेंद्र सिंह जी ने कोई काम ही नहीं किया। जोधपुर में जितनी सड़कें हैं, जोधपुर जयपुर जाने वाली, जोधपुर बीकानेर जाने वाली, जोधपुर नागौर जाने वाली, जो बीकानेर नागौर, जोधपुर जैसलमेर जाने वाली, जैसलमेर बीकानेर जाने वाली, जोधपुर जो है अपने पालीहामी जाने वाली, सारी सड़कें नेशनल हाईवे बन गई, हजारों करोड़ रुपए। अब भारतमाला मैं अब एक दिन चाटी गयो रात रहा, एक रामदेव ब्याह लो तो सियोल नगर गयो रात 12-1 बजे। उन मैंने चौधरी साहब क्यों कि पहली में
चाडी और चौथीना एक दिन में 2 ब्याह कर सकता अटेंड, 2 सभा। हमें में चाडी और चौटाला, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी गांव में वे 2 ही सभा कर रात पाचा करे। सड़क एडी बनी कि नहीं बनी? 1 लाख करोड़ रुपया की सड़क बनी, वहां तो दिखेगा। एम्स रो अस्पताल बन गयो, कोविड में 7 दिन में अस्पताल बना दियो। 406 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। एक कमी मैं राखी, मैं उद्घाटन नहीं करिया, एक ही रोड उद्घाटन करियो मीणा गुड़ खाने वाली, बाकी नहीं करियो। मैं इन वास्ते नहीं करियो हमारो राज बन जाए, राज साहब एमएलए बन जाए, 2 कैबिनेट मंत्री का नाम लेके बाटा लगा रहे, एक बार में सारा कर दे। तो मैं आप होच मत कर, 406 बने रोज उद्घाटन कराने तो भी अगले 12 महीने तक तो वह उद्घाटन ही पूरा नहीं। और जितना एमपी लैंड में काम दियोड़ा अगर वहां करूं साहब तो आप अगला 5 साल तक रोज एक उद्घाटन कराने तो भी रोज 2 करा तो भी पूरा नहीं हो। पर लोग झूठ बोल अबार जो है भ्रमना फैला और वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपने आई विनती करूं देश रे विकास रे वास्ते और सत्य रे साथे खड़ा और आप सब लोग निर्णय कर जो। आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी ने 26 तारीख रा मोदी जी ने आशीर्वाद दीजो। इन देश रे भविष्य रे वास्ते, टाबरा रे भविष्य वास्ते, इन देश की खुशहाली रे वास्ते आप सब लोग खूब खूब सारो मतदान कर जो। आई विनती आपने करता था, आप सब लोगों ने श्री चरणा में प्रणाम करो। बोलो भारत माता की।